देखो एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सबसे सॉलिड क्वेश्चन यही है ना। अब इसको कर देंगे तो कितना आसान हो जाएगा। है क्वेश्चन भारी दुनिया के लिए, लेकिन तुम लोग के नजर में आसान बनने वाला है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष पर कोण बना है 60 डिग्री। 20 सेंटीमीटर ऊंचा, शीर्ष मतलब मूरा, सिरा, सिर ना रे। कैसे हम बना लिए फिगर आखिर पढ़ो नहीं किया पूरा क्वेश्चन, लगता है ज्यादा जानते हैं। देखते हैं आगे पढ़ के। आगे यहाँ देखो लिखा था एक शंकु, बोले नहीं अलग बात है, यहाँ लिखा हुआ था 60 डिग्री वाले एक शंकु, 60 डिग्री वाला एक शंकु, मतलब यहाँ पर कितना डिग्री कौन बन रहा है? 60 डिग्री का। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, लो मार हो जाएगा ना, घसपचा जाएगा। 60 डिग्री यहाँ पे कौन बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। दोनों साइड के बीच का कोण जो है कितना है? 60 डिग्री है। इसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भाग में काटा गया। इसकी ऊंचाई के अनुदिश इसको क्या कर दिया? चीर फाड़ दिया, मतलब इसको काट दिया। ठीक है, बीचों बीच काट दिया। ध्यान समझना, 20 सेंटीमीटर ऊंचा था। इसका ऊंचाई कितना हुआ करता था? ऊंचाई तो हुआ करता था 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ दर्शाते हैं, यहां से लेके यहां तक जो हुआ करता था 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बीचों बीच काट दिया गया था। बीचों बीच मतलब यह। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से करना। उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच बोला, समझा बात ना? उसकी ऊंचाई के बीचों बीच काटा गया है। ऊंचाई के बीचों बीच, तो ऊंचाई को बीचों बीच काट दिए, तो बीचों बीच काट देंगे। तब देखो यहां से यहां तक का हाइट मेरे हिसाब से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आ रहा बात? अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ऊपर छोटकी शंकु बच गया, नीचे एगो छिन्नक बच गया कि नहीं बच गया? अगर ऊपर वाला हिस्सा को हटा दे तो नीचे दिख रहा है छिन्नक जैसा, फ्रस्टम जैसा शेप दिख रहा है, छिन्नक जैसा शेप दिख रहा है। अब देखो आगे क्या किया। जबकि तल शंकु के आधार के समांतर, जबकि जो तल लिया गया, ये तल जो लिया गया शंकु के आधार के समांतर, समांतर तो लेवे किए, तिरछा तिरछी थोड़ी लिए हैं, तब ना छिन्नक बना है। अब देखो, इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही इजी। देखो मेरे पास क्या बच गया था? नीचे एक छिन्नक बच गया था। ये छिन्नक ठोस था, ठोस आकृति था, जिसका मास हुआ करता था। इसको क्या कर दिया? गला दिया। मान लो टेम्परेचर देके गला दिया, और इसका उपयोग कर लिया क्या चीज बनाने में? तार बनाने में, वायर बनाने में। अब वायर देखने में कैसा होता है? मेरे हिसाब से सिलेंडर जैसा होता है। वायर ऐसे नहीं होता, ऐसा टाइप का होता है ना, सिलेंड्रिकल वायर होता है। इसको गला करके, इसको इस शंकु को गला करके बना लिया क्या चीज? एक वायर बनाया गया है। इतनी का वायर थोड़ी बना होगा, बड़का लंबर वायर बना होगा, जगह का कमी है ना, तो हम छोटे वायर बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, मान लिया वही वायर बना है। इस वायर का व्यास कितना है? 1/16। अगर यहाँ पर लिख दे 1/16 दिखाई नहीं देगा, मतलब यहां से यहां तक का जो व्यास है वह कितना है? तो 1/16 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? तो 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कितना आसान कॉन्सेप्ट है। यह एक क्या है? फ्रस्टम यानी कि छिन्नक है, और छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा वायर का आयतन। छिन्नक का आयतन 11 हो जाएगा? नहीं, ये बराबर इसे दर्शा दिए हैं। छिन्नक का आयतन बराबर किसके हो जाएगा? वायर के आयतन के। मतलब छिन्नक का जो वॉल्यूम, फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा वह सिलिंड्रिकल वायर जो है उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यह सिर्फ चीज जानने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी होगा कि ये छिन्नक जो है, इस छिन्नक की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या क्या होगी, ये तो पता नहीं है। छिन्नक का आयतन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं ना, 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, जिसमें से हमें ये तो पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। समझा बात? यानी कि सबसे पहले मेरा वर्क होगा R1 निकालना और R2 निकालना। अभी कैसे निकालेंगे?
तो जो बच्चा के पास थोड़ा सा ज्ञान होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसको कहीं पर किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलो नाम देते हैं इसका ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। अगर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है, वो भी समकोण त्रिभुज ए बी सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है। दूसरा भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं डी, ए ओ डी। समझ में आ रहा बात या नहीं आ रहा? आ रहा। तो देखो यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं क्या चीज, रेडियस R2 और R1। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये समस्या है। यहां से यहां तक बोले हम 10 सेंटीमीटर, हम लोग को पता चल चुका छिन्नक का हाइट, यहां से यहां तक भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। तो ज्यादा अम्मा माई का कहानी बनाने से अच्छा हम टू द पॉइंट बात करते हैं, आगे देखते हैं। हम लोग चलते हैं क्या चीज, इस आकृति में चलते हैं हम लोग। इस आकृति में हम लोग कहां चलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में चलते हैं, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी कहाँ गई थी? अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो ध्यान समझना, टोटल एंगल कितना था 60, तो आधा एंगल कितना 30, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलते हैं और क्या कहते हैं, देखो एंगल अगर हम बात करते हैं ए बी सी का, तो वह है 90 डिग्री, यही है समकोण है इसका। और देखो कोण ये 30 डिग्री बना है, यानी कि कोण बी ए सी बराबर कितना बना है 30 डिग्री। समझ में आ रहा बात है? और BC बराबर हमने माना R1। क्या माना R1। नहीं समझा बात क्या? समझे। यह बात हमने माना कि BC जो है वह कितना है R1 है। समझ में आ रहा बात? हम लोगों को यहाँ पता क्या है, AB भी तो पता है। चलो ये भी लिख देते हैं ना, चलो डाटा लिखते हैं। AB बराबर कितना है पता है 20 सेंटीमीटर। हमको तो यही पता है, तुम लोगों को क्या पता है? यहाँ से यहाँ तक का कितना है 20 है ना। अब इस फिगर को तो सुला देते हैं, बहुत जगह हुआ है। देखो सुला दिए ना। ये कितना है 20 सेंटीमीटर। ये कितना है 30 डिग्री। और ये कितना माना था हमने, ये फिगर को ऐसे सुला दिया। समझा बात को ना? क्या समझ जाएगा, आगे टेंशन नहीं लेना। हमें पता है आधार, नहीं पता है लंब। हमें पता है आधार, नहीं पता है लंब। आधार लंब किसका कॉम्बिनेशन 10 के लिए आता है क्या है? हम पढ़ाए थे ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही ना? या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P बाई बी, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। ये मेरा परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, ये मेरा बेस को डिनोट कर रहा है, और ये होता है 10 के लिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ, हम यह बात बोल सकते हैं कि 10 थीटा के बराबर कितना 30। तो 10 थीटा बराबर 10 30 बराबर लंब। तो लंब मतलब ये BC, लंब मतलब BC। समझ में आ गया बात? लंब बट्टा आधार मतलब AB था, ये BC ना, आधार मतलब समझ रहा बात? तो BC का वैल्यू हमने R1 माना था ना। चलो R1, दिक्कत है कहीं पे? और इसका 20 क्लियर है? पक्का श्योर? ठीक है, यूनिट लगा देना, बाद में कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो 10 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1/√3 बराबर R1 बाई 20। समझ में आ रहा बात? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 R1 बराबर 20। दिस इंप्लाइज R1 बराबर 20 बट्टा √3। बच्चा देखता है बट्टा में रूट कर देता है परिमेयकरण, लेकिन यहाँ हम नहीं करेंगे परिमेयकरण, क्योंकि फॉर्मूला में है R1 का स्क्वायर से रूट तो कैंसिल होना ही है। क्या करेंगे, छोड़ दिए। तो समझ में आ गया हम लोग को क्या पता चल चुका है, रेडियस R1 पता चल चुका है। रेडियस क्या निकालेंगे R2। अब चलेंगे इसी प्रकार
समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार चलेंगे कहाँ, समकोण त्रिभुज छुटकिनमी में क्या नाम है, एओडी। समकोण त्रिभुज किसमें, एओडी में। इसमें भी डाटा हम लिखते हैं, हमें पता है क्या चीज, एंगल एओडी बराबर 90 डिग्री, एओडी बराबर 90 डिग्री, और एंगल ओएबी, ओएडी है ना, ओएडी बराबर कितना 30 डिग्री। और हमें देखो ना पता है हाइट कितना, ओए ओए कितना पता है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस ओडी बराबर R2 मान लेते हैं, ओडी बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, R2 मान लेते हैं ना, माना, समझा बात। फिर वही बात पंडित बद्री प्रसाद घर घर बोले, हर हर बोले ना। तो देखो यहाँ पर 10 30 डिग्री यहाँ भी ना है, 10 30 डिग्री, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अभी तुरंत आया था, लंब बट्टा आधार। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो देखो 30 के सामने जो खड़ा वो लंब, जो थीटा चलते है उसके सामने कौन खड़ा, ओडी क्या है, अब बट्टा आधार क्या चीज, ओए। ओडी मतलब R2 माने, और ओए मतलब क्या, 10 ना। यूनिट हम बाद में लिखेंगे, जो लिख देते हैं, हटा तो खुश 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 लो, यहाँ डाल दिए सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर R2 बट्टा 10 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 बट्टा √3 सेंटीमीटर। तो हमें R1 और R2 निकल गया है, निकल गया है ना। अब आसान है, अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम आराम से इस छिन्नक का आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं, हमें सब चीज पता है, हाइट पता है, R1 पता है, R2 पता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ हम लिख देते हैं, पहले जो निकाले हम लोग लिख देते हैं। हमें निकल के आ चुका है क्या चीज, R1 बराबर कितना 20 बट्टा √3 सेंटीमीटर, और R2 क्या निकल के आ गया 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम इरेज करके आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, छिन्नक ना, ठोस छिन्नक है ना, लिख देते हैं ठोस छिन्नक का आयतन, ठीक है। यहाँ पर सब चीज लिख दिया, तो छिन्नक का ऊंचाई भी लिख ही लेते हैं ना। छिन्नक की ऊंचाई बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, समझ आ रहा बात ना। तो छिन्नक का आयतन क्या हो गया फॉर्मूला, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, है ना। तो देखो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू हाइट कितना 10, R1 की जगह पर कितना आया था मेरा, देखो 20 बट्टा √3। चलो इसका चढ़ा दिए स्क्वायर, ठीक है। R2 की जगह पर कितना 10 बट्टा चढ़ा दिए R1 इंटू R2 यानी कि 20 बट्टा इंटू 10 बट्टा √3, ठीक है यहाँ तक, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो चलो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10 ब्रैकेट 1, 20 सही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल है, √3 इंटू √3 √9 √9 मतलब 3, ठीक है ना, प्लस 100/3 प्लस √3 √9 9 मतलब कितना 3, उसका रूट अंडर निकालेंगे, ठीक है जी सर, सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 गुने 22/7, ठीक है 22/7 छोड़ देंगे 22/7, काहे छोड़ देंगे पता है ना, इसमें भी तो आएगा 22/7, आए गुना ले जाएंगे, नहीं समझा, छोड़ देते हैं 22/7, पाइयों के फॉर्म में छोड़ देते तो कोई दिक्कत, लो छोड़ देते हैं पाई, लो खुश, काहे उतना
लोड लेके कीजिएगा, लो कम में लोड में रहो ना। अगुने 10। अब एलसीएम कैल्शियम कैल्शियम 3 देगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ से 400 प्लस 100 प्लस, ठीक है लोड लेके नहीं ज्यादा जी ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ पे 10 पाई बट्टा 3 अगुने 700 बट्टा 3। हालांकि लोड लगी तो कोई दिक्कत नहीं, 7 कट जाता ना 100 में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 700 पाई बट्टा 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये 7000 एक जीरो छूट गया था तो चेक कर रहे थे ना, कहीं छोटा तो बोलता है कोई। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को पता चल चुका है इसका आयतन। अब इसी को गला पला के क्या कर देना है, वायर बनाना है ना। तो वायर बनाना है तो दोनों का तो आयतन सेम होगा क्या, नहीं तो जान ही रहो यादव जी सब अमीर हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कैसा है वायर, बेलनाकार, बेलनाकार वायर, तो वायर नहीं लिखा है न तो लगा देगा फायर कर तार, बेलनाकार तार की त्रिज्या नहीं का व्यास ना, का व्यास कितना दिले है 1/16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, देखो वहां पर R1 चल रहा है, त्रिज्या को R मान लिया क्या, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। बहुत बच्चा के मन में परेशानी दुविधा है 1/32 कैसे, देखो 1/16 भागा 2, त्रिज्या आधा होता है व्यास का, तो 1/16 भागा गुना में बदला तो 1/2 32 आ जाएगा ना, ठीक है। और तार की लंबाई नहीं पता है तो माना कि मुश्किल बड़ी है, फिर भी क्वेश्चन तो जरूर बनी है आगे तक। चलो ठीक है, तो माना कि तार की लंबाई H मानो या L मानो, जो मानना मानो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। H बराबर क्या मान लेते हैं, X क्या मान लेते हैं, समझ में आ रहा बात। तो हम क्या बोल सकते हैं, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, क्या समझ में आ रहा बात। प्रश्न से क्या बोल सकते हैं, बेलनाकार तार का आयतन बराबर, बेलनाकार तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, बराबर छिन्नक का आयतन लिख सकते हो या ठोस छिन्नक का आयतन बोल सकते हो। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, πr²h, क्लियर है। और छिन्नक का आयतन निकाले 7000 पाई बट्टा 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है यहाँ तक पक्का। चलो ठीक है, पाई से तो पाई काट दिए हैं तो ठीक है ना। अब देखो R² है, R कितना है 1/32 गुने 1/32 गुने हाइट को क्या माने थे हम लोग x, तो यहाँ पर सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, यहाँ से क्या दे देगा सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर यहाँ से 7000 बट्टा में 9, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब, समझा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ही कसता हूँ, एक सेंटीमीटर बच गया यहाँ पे, सब कवरेज एरिया में है ना। चलो यहाँ करते हैं ना। तो अब देखो ये दोनों को गुना करेंगे तो 224, 1 क्या आ गया 1024, 32 गुने 32 1024, गुने ऊपर से x कर देते x, समझ आ बात मुझे। अब बराबर किसके 7000 बट्टा 9, यहाँ से सेंटीमीटर, समझ आ रहा बात। x बराबर 7000 बट्टा 9 सेंटीमीटर, जो बट्टा 100 सट्टा 1024। चलो देख लेते हैं गुना करके क्या देता है रिजल्ट। चलो तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1024 को 7000 से गुना करेंगे तो x बराबर 7168 3 0, अब बट्टा में 9, यहाँ से सेंटीमीटर, समझ आ गया। दिस इंप्लाइज x बराबर भाग लगाएंगे तो क्या देगा 7964444
4.4444 आते रहेगा सेंटीमीटर। तो ये मेरा सेंटीमीटर में आंसर है, और सेंटीमीटर में लिखना उचित नहीं होता है। बाहर जाते भी खरीदने तो बोलता है हो 1 मीटर तो होता है, 1 मीटर, मीटर में बोलते हैं ना बात, तो इसको मीटर में बदलेंगे हम लोग। तो मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से लगाएंगे भाग, बट 1000 थोड़ी लगता है, 100 से लगता है भाग। कितना से लगता है, 100 से। दिस इंप्लाइज x बराबर 7964444 है ना। बहुत बार 4 आएगा एंड सो ऑन आते रहेगा। देखो पॉइंट कितना शिफ्ट करा देंगे, 2 अंक बात ना, पक्का। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग इतने छोड़ देंगे, इतना मीटर। समझ में आ रहा बात। तो हम क्या बोलेंगे, देखो तार की लंबाई, अतः तार की लंबाई, हाँ, अतः तार की लंबाई बराबर खजूर का पेड़ नहीं, अतः तार की लंबाई बराबर 7964.44 मीटर आंसर। चलो ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, आंसर आ गया।